हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज हम बात करने वाले हैं लव लाइफ के ऊपर। मतलब इस तरीके से भी आप लव कर सकते हो किसी को। देखते हैं भाई। न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक हस्बैंड वाइफ एंड वाइफ के लवर के काफी शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि आप में से ओके। मैक्सिमम लोगों को अभी तक पता चल भी गया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो लवर था वो कितना साइको था। उसका रूम आप देख सकते हो, उसने क्या क्या लिखा हुआ अपने रूम में, ये सब बताऊंगा। लेकिन ये केस क्या है मैं एकदम शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूज बता दू, उत्तर प्रदेश मीरठ से है, ठीक है। सौरभ राजपूत जो कि रिपोर्टेडली मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, वो काम करते थे लंदन में। बता दो, आज तक की एक रिपोर्ट के हिसाब से सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं थे, बल्कि लंदन में एक बेकरी शॉप में काम करते थे। उनका शादी कुछ साल पहले मुस्कान नाम की एक लड़की के साथ होता है, एंड वो दोनों की एक बच्ची भी है। 25 फरवरी को ओके। मुस्कान का बर्थडे था, ठीक है। इसलिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 24 तारीख को सौरभ लंदन से वापस मीरठ आते हैं। बट मुस्कान का प्लान कुछ और था। वो अपने लवर साहिल के साथ मिलकर 25 तारीख के दिन, यानी कि उसके ही बर्थडे के दिन, सौरभ को मारने का प्लान करते हैं। बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। इसके बाद वो नया डेट फिक्स कर लेते हैं, 3 मार्च या 4 मार्च को, क्योंकि उस दिन सौरभ एंड मुस्कान की जो बेटी है उसका एग्जाम्स खत्म होना था, एंड मुस्कान उसको अपने घर छोड़ के आना था। एंड 3 मार्च को मुस्कान खाना बनाती है, उसमें कुछ नशीली पदार्थ वो डाल देती है। एंड जब सौरभ सो जाता है, मुस्कान चाकू से उनको स्टैब करती है। पहले स्टैब वो करती है, क्यों? क्योंकि जो लवर है साहिल, वो अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि पहले मुस्कान ही सौरभ को स्टैब करे। इसके बाद फिर साहिल मल्टीपल टाइम सौरभ को स्टैब करता है, जिसकी वजह से सौरभ का डेथ हो जाता है। एंड सौरभ को मल्टीपल टुकड़ों में काटा जाता है, एंड उन टुकड़ों को वो प्लास्टिक ड्रम में भर देते हैं। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर देते हैं वो। उसके नेक्स्ट डे मुस्कान एंड उसकी जो लवर है साहिल, वो घूमने निकल जाते हैं शिमला, मनाली और कसोल। बता दो, मुस्कान अपने साथ सौरभ का फोन लेके गई थी। वो सौरभ के फोन से सौरभ बन के सौरभ के भाई को मैसेजेस वगैरह भेजती थी, ताकि सबको ये लगे कि सौरभ ठीक है, सौरभ मैसेजेस वगैरह भेज रहा है। इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश 14 दिन तक घूमते हैं। 14 दिन बाद जो मुस्कान पैसे ले गई थी अपने साथ, 84,000 रुपीज, वो खत्म हो जाता है। वो डिसाइड करते हैं वापस आने का। लेकिन वापस आने से पहले मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने का कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। जब पैसे निकले नहीं, मुस्कान अपनी माँ को कॉल करती है, कहती है कि मुझे पैसों का जरूरत है। तो जो मुस्कान की माँ है वो कहती है कि तुम तो सौरभ के साथ गई हो, तो पैसों का क्या जरूरत है। उस टाइम पे मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि मैंने सौरभ को मार दिया। इसके बाद माँ जाके पुलिस कंप्लेंट करती है, एंड पुलिस सौरभ के घर पहुंचता है, उन्हें मिलता है वो प्लास्टिक ड्रम। बता दो, अभी सी इसका लवर ये था, इसका बॉयफ्रेंड था आफ्टर मैरिज। एंड आपने इसका हस्बैंड की फोटो देखी। मतलब बंदा, लुक की बात छोड़ो, लुक की बात ही हटाओ। क्यों हटाऊं भाई? लुक मैटर करती है। ये कैसा है और वो बंदा कैसा है। And इसमें भी कुछ लोग अभी कमेंट बॉक्स में आएंगे कि कुछ, कि भाई टॉक्सिक थी, ये थी, वो थी, फलान ढिमकान। अबे भाई, अगर उसको तेरे से इनसिक्योरिटी है, वो तेरे लिए प्रोटेक्टिव बन रहा है या कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉक्सिक है। भाई वो तेरे लिए प्रोटेक्टिव है जब भी वो इतना कुछ सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है। अगर ये इसका मतलब होता है टॉक्सिक, तू खुश नसीब है कि तेरे को ऐसे मिले हैं जो फॉर यू ओवर थिंक करते हैं, प्रोटेक्टिव है तेरे लिए, फिक्र करते हैं। अगर कोई भी बंदा है और उसको अपनी बीवी या जो भी कोई हो उसके रिलेशन में, उसको उसका कोई फिक्र ही नहीं है, तुझको जो करना है कर, जहाँ जाना है कर, जिससे बातें करनी है कर। दैट मीन कि उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, तुम बस उसके लिए एक टाइम पास हो और कुछ नहीं, और एंड नथिंग एल्स। अगर उसे फर्क पड़ रहा है, तुम्हें वो रोकेगा, टोकेगा, लड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा कर रही है। एंड अगर कितनी बार कितनी बार वो तुम्हारी बातें सह जाएगा, लेकिन इन दी एंड एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस टाइम पे ये रियलाइज हो जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पीस नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर दो, वो सामने वाला बंदा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके लिए तुम ऑप्शन हो, नॉट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कोई और है। तुम कुछ भी कर दो, मर जाओ, कुछ नहीं करने वाला। सो फिर वो तुम्हें एक स्टेप बैक लेना ही सही है। ना, अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को ग्रो करो। बट यहाँ केस क्या है भाई, ये मैंने ये बात बताई है आप लोगों के लिए, अगर कोई देख रहा हो तो अपने ऊपर ले सकते हो कि भाई हाँ, अब आगे बढ़ो लाइफ में, कुछ करो। एंड जिससे उसको रिग्रेट हो कि भाई कि बंदा सही था, इंटेंशन भी कुछ गलत नहीं थे। बट यहाँ देखो, इसका दिमाग देख रहे हो भाई, एक साइको, ये लौंडा साइको था। अब इस चीज के बारे में मैं ये कहूंगा कि इससे पहले भी ऐसे ऐसे कांड हो रखे ना, अतुल सुभाष केस, उसमें क्या हुआ था, उसमें मेंटली मारा गया था बंदा, सुसाइड करके। ऐसे कई केसेस अभी बाहर उठ के आ रहे हैं। भाई इन सब पर अगर अभी फोकस नहीं किया तो आने वाले टाइम में जितने भी ये टॉक्सिक का टैग दे के लोगों को दबाना चाह रहे हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, या अपनी फीमेल फ्रेंड या ग्रुप बना लेंगे एंड फिर एक लड़के पर चढ़ जाएंगे कि भाई ये कैसे, वो कैसे। एंड अगर गलती से उस लौंडे ने कुछ कह दिया तो भाई केस वेस करके अंदर करवाना है। साफ सीधी बात है भाई, यही आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। तो लड़कों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि भाई कहाँ क्या कैसे बोलना है। अगर तुम ज्यादा बोल जाते हो तो मे भी तुम्हें वो हार्म कर दे। तो बेटर ऑप्शन की तुम पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कांड हो रहा है तो फिर भाई उस टाइम में कौन ही क्या कर लेगा, क्योंकि भाई बंदे को तो पता ही नहीं था कि मतलब, मैं इस पे क्या ही बोलूँ। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बातें चलो एक तरीके से प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो ये बिफोर मैरिज
ठीक है, आफ्टर मैरिज तो ये अप्लाई होता ही नहीं है भाई। आफ्टर मैरिज तो फिर डाइवोर्स डायरेक्ट। मैरिज इज स्कैरी। व्हाट इफ सी ऐसी, मतलब पता ही नहीं चलने दिया कि उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है, कुछ और चल रहा है, बर्थडे मनाने आओ, शराब पिला के ख़त्म कर दे अपने बंदे के साथ मिलकर, तो फिर इसमें तो क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, सेटिस्फेक्शन यहाँ मिला मेरे को, मजाक से हट के, बहुत ज़्यादा, जब उसको कूट रहे थे पकड़ के। एंड इन जैसों के लिए तो भाई मैं कहूँ तो इनको तो फांसी तो दे ही मत। इनको ना पब्लिकली खड़ा करवाओ इन दोनों को, एंड उनसे जो हो सके पब्लिक इसको जो बोलेगी सुनाओ, पूरे दिन खड़े होकर इनको सुनाओ। एंड देन इनको पूरे लाइफ के लिए दोनों को अलग अलग एक काल कोठरी में रख दो, एंड उससे बाहर मत निकालो। क्योंकि देखो, अगर वो उससे बाहर नहीं निकल रहे तो फिर इनका मेंटली वो धीरे धीरे खत्म होंगे। एंड यही इनके लिए यही है भाई, यही है, यही चीज सही रहेगी। मुस्कान एंड साहिल दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब बात करते हैं जो साहिल है वो कितना अंधविश्वासी था एंड साइको था। जो साहिल शुक्ला है उसकी माँ नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में, बट उसने एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया था उसके माँ के नाम पर, एंड वो अपनी माँ के अकाउंट से खुद को ही मैसेजेस भेजता था। ये करके उसे लगता था ना कि उसकी जो मरी हुई माँ है वो उससे बात करती है, एंड ये बात मुस्कान को भी पता था। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर से एक अकाउंट बनाया था, एंड उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज करती थी। मतलब मुस्कान ही साहिल को जस्ट भाई जस्ट ये एक वो है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये बंदा यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी नाम ले सकता था, व्हाट्सएप का भी नाम लेता, फेसबुक का भी नाम लेता, बट यहाँ पे क्या होता है कि चैटें रह जाती हैं तो वो दिख जाएंगे कि झूठ बोल रहा है या सच। बट स्नैपचैट क्योंकि आप डिलीट कर दो तो वो बैकअप हो जाएगा, बट स्नैपचैट पे क्या है वो नहीं आएगा, आफ्टर 24 आवर खत्म। तो इस चक्कर में यहाँ पे स्नैपचैट का नाम दिया गया है कि मैं अपने आप को पागल दिखा दूंगा, साइको दिखा दूंगा, डेस्परेट दिखा दूंगा, लोग मेरे को छोड़ देंगे, कुछ हेल्प मिल जाएगी। भाई इतने बेवकूफ कोई नहीं है। तू किसी का मर्डर कर रहा है, ड्रम में भर के सीमेंट डाल रहा है, और तू बोल रहा है कि मैं अपनी मरी हुई माँ से स्नैपचैट पे बात कर रहा हूँ, और वो लड़की बोल रही थी कि हाँ मैं इसकी माँ बन के बात कर रही थी। अरे बेवकूफ हमें है तू। बातें बना तो कुछ सेंस हो। इसमें बातें बना रहा है कि चैट इसमें रिकवर होंगी नहीं, तो मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, सिंपैथी मिल जाएगी कि अपनी माँ से बात करने के लिए इसने ऐसा करा। इसको लगा कि इसकी माँ बात कर रही है, तुम व्हाट द हेल है यार। मैसेजेस भेजती थी अपने भाई के नंबर से माँ बन के, एंड वो कहती थी ना मुस्कान अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगे, ये वो। एंड शायद से यही एक रीजन भी था कि साहिल मुस्कान के साथ शादी भाई स्वर्ग में कौन स्नैपचैट यूज कर रहा है बे? हंसने की बात नहीं है, बट यार झूठ इतना बोलना भाई, सिंपैथी के लिए अपनी मम्मी को बीच में ला रहा है, मरी हुई माँ को, फॉर सिंपैथी मरी हुई माँ को बीच में लेके आ रहा है। करना चाहता था, जिसके लिए उसने सौरभ को रास्ते से हटाने का भी प्लान बनाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू मीरठ पुलिस, मुस्कान साहिल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है। क्या सोचते हैं आप इस केस के बारे में? कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस केस के बारे में बस मैं इतना सोच रहा हूँ भाई कि इनको मौत ना हो, ठीक है। पहले तो इनको रियलाइज करवाओ कि क्या करा तुमने, कितना बेहद, कितना गलत काम करा है। लोगों से इनको जो सुनवाना है, लोगों से जो बोले वो सुनने को बोलो, एंड आफ्टर दैट एक डिसीजन लो, एंड इनको फिर ख़त्म करो। एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ भाई इस तरीके से करोगे तो ये परिणाम मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहना होगा। वैसे आज के लिए इतना नहीं यार, आप लोग क्या सोचते हो भाई रिलेशनशिप के बारे में, मतलब बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। साथ ही चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।